नौजवान एक बार जोरदार वाली ताली। थैंक यू दोस्तों। मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाने में संकोच किया। पता है क्यों? क्योंकि उन भाइयों को ना यकीन नहीं हुआ होगा कि यार 100 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। और आप गलत नहीं हो दोस्तों। आज से 9 साल पहले जब मैंने भी इसी सेमिनार, ऐसे ही एक सेमिनार हॉल में बैठ करके प्रेजेंटेशन सुनी थी ना, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पर सिर्फ एक बात सिखाई जाती है कि पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी करो, या फिर दुकान करके आप अपनी दिनचर्या चलाओ, या फिर खेती किसानी करके आप अपना जीवन यापन करो। हमारे बाप दादा ने कभी ऐसा कोई बिजनेस नहीं किया। हमारे खानदान में कभी किसी ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं किया। मेरे परिवार में, खानदान में तो छोड़ो, मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे राज्य में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जिसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से करोड़ों रुपए की इनकम की हो। तो ये वाजिब बात है कि मेरा इस बिजनेस में यकीन न होना या आपका इस बिजनेस में यकीन न होना कोई अलग बात हो, कोई इसमें दो राय हो। क्योंकि हमारे खानदान में, हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, तो हम कैसे इस बिजनेस में यकीन कर पाए। लेकिन फिर भी बावजूद उसके मैं इस बिजनेस में आया, और इस बिजनेस में आने के बाद में दोस्तों मैं आज इस लायक बना हूं कि मैं आपके सामने खड़ा होकर के बात कर पा रहा हूं। दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैं इस कंपनी के 15 रैंक अचीव कर चुका हूं। जी हां, मैंने ये सारी अचीवमेंट हासिल की है। मैं यहां से नेपाल घूम के आ चुका हूं, थाईलैंड में 3 बार की यात्रा मैं यहां से अचीव कर चुका हूं, दुबई में 2 बार अपने परिवार के साथ जा चुका हूं, मालदीव में 2 बार अपने परिवार के साथ जा चुका हूं, मलेशिया 1 बार, सिंगापुर 1 बार, अलावा इसके यूरोप के दोस्तों फ्रांस, स्विट्जरलैंड और रोम जैसे 3 देशों की यात्रा मैं कर चुका हूं। और कितने ही देशों की यात्राएं मेरी बाकी हैं। एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे चलने वाला व्यक्ति मात्र 13 महीने के अंदर इस बिजनेस से फॉर्च्यूनर में आ गया था। जी हां, मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि मैं 1 मई 2017 को रिटायर आया था। 2 साल उससे पहले पार्ट टाइम काम किया था, और रिटायरमेंट के बाद 19 जुलाई 2018 को, जी हां, मात्र 13 महीने के अंदर मैं यहां से 50 लाख की फॉर्च्यूनर परचेज कर चुका था। जयपुर जैसे शहर में सबसे पॉश सोसाइटी के अंदर दोस्तों 3 करोड़ का घर आज मैं इस बिजनेस की बदौलत ले चुका हूं। और अगर बात करूं इनकम की, तो यहां से 10 करोड़ रुपए से अधिक की इनकम मैं दोस्तों कर चुका हूं। और ये अचीवमेंट में कुछ भी नहीं मानता दोस्तों। ये इनकम 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ में से अगर 10 करोड़ कमाए तो मैंने कमाया क्या है? एक समुद्र से मैंने एक बाल्टी पानी लिया है। पैसा तो काम का भाई बात है दोस्तों। जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा, जितना काम किया उतना आया है, और जितना करेंगे उतना आएगा। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मैं आज इस बिजनेस में इस लायक बन चुका हूं, इस बिजनेस की वजह से कि मैं आप सब लोगों के सामने खड़े होकर के अपनी बात रख पा रहा हूं। नहीं तो इस दुनिया में दोस्तों कौन किसकी सुनता है? आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूं, आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति तो पहले से ही इतना पढ़ा लिखा होगा, ये तो किसी कंपनी का एमडी लगता है, किसी कंपनी का जीएम लगता है। नहीं दोस्तों, मैं मात्र 12वीं पास हूं, 18 साल आर्मी में नौकरी की है, तो मेरे पास क्या नॉलेज रहा होगा? बावजूद उसके मैं इस लायक कैसे बन पाया? दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उसकी एक वजह है कि जैसे महाभारत में अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य मिले थे, मुझे इस बिजनेस में मिले मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे उस समय के दोस्त, आर्मी के एक म्यूचुअल फ्रेंड, और आज के मेरे गुरु, मेरे भगवान, कंपनी के अपकमिंग ग्राउंड एम्बेसडर मिस्टर रामवीर सर। तस्वीर आप जी हां दोस्तों, आज से 9 साल पहले जब एक दोस्त ने एक दोस्त को बिजनेस का हाथ बढ़ाया था ना, तो मैंने उनका मजाक उड़ाया था। मैंने कहा यार तू क्या मुझे बिजनेस कराएगा, तू भी तो मेरे जैसा ही है। मैं उस समय में कितना अनजान था, कितना नादान था, मैंने क्या उनकी अवहेलना की थी। मेरे को आज बड़ा उसका पश्चाताप होता है। खैर, वो दोस्त
मेरा भला चाहता था, मेरी जिंदगी बनाना चाहता था। पता नहीं क्यों उनको मुझ में क्या ही दिखा कि उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा दोस्तों, और लगातार 8 महीने मेरा फॉलोअप किया। और 8 महीने फॉलोअप करने के बाद में मेरे जैसे जिद्दी इंसान को, मेरे जैसे अहंकारी इंसान को, जी हां दोस्तों, मैं अपने आप को अहंकारी ही कहूंगा, क्योंकि जो इंसान किसी की बात नहीं मानता, जो इंसान किसी की बात नहीं सुनता, वो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से अहंकार से भरा होता है, फिर वो चाहे उस अहंकार की वजह ज्ञानता ही क्यों ना हो। हालांकि मैं अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था, लेकिन आज मेरे को बड़ी गिल्ट फील होती है कि मैंने किस प्रकार से उनका अपमान किया, कि मैं 8 महीने तक उनको डहलाता रहा कि मुझे इस काम को नहीं करना। मुझे ऐसा लगता था कि ये इंसान अपने फायदे के लिए मुझे अपने इस बिजनेस में लाना चाहता है। लेकिन एक दिन उन्होंने आंख खोल, एक दिन उन्होंने मेरा अपना आईना दिखा दिया, मेरी आंखें खोल दी, ये कह करके कि भंडारी सर, अगर करना है तो कीजिए, और नहीं करना है तो साफ मना कर दीजिए। आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं रुकेगी, और मेरे बिना भी आपकी जिंदगी नहीं रुकेगी। मैं तो काम कर ही रहा हूं, अगर आप काम नहीं करोगे तो भी काम करो।